जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाई कहानी बात समझने की है, ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। कि आपको एक वाक्य सुनाऊं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक अनमोल कहानी सुनाते हैं कि एक फ़कीर साहब थे। वे गांव के बाहर एक खंडहर नुमा कमरे में रहते थे। आगे थोड़ा सा चबूतर था। शाम को उसी पर बैठते थे तो गांव के लोग उनके पास आया जाया करते थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। पुरखों के विरासत से मिली उस खंडहर से लगी थोड़ी सी ज़मीन थी और एक छोटा मोटा मकान था। छोटा भाई फ़कीर के पास आता जाता रहता। वो यह नहीं जानता था कि फ़कीर क्या हस्ती होती है। वो यह भी नहीं समझता था कि फ़कीरों से कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन उसका नियम था कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को सीधे फ़कीर साहब के पास जाता, उनका हुक्का चिलम भरता और बड़े प्यार से कहतो कि ले बाबा हुक्का पी ले, अभी तक तेरा हुक्का ठंडा पड़ा था। फ़कीर साहब हंसकर कहते हैं कि अरे साह, तू आया ही नहीं था तो हुक्का कौन भरता। फ़कीर साहब उसको साह कहकर पुकारते। फिर वह दिन भर की सारी कही अनकही सुना जाता। फिर वो अपने घर जाता। यह उसका रोज़ का नियम था। कभी उसे देर होती आने में तो फ़कीर साहब उसका इंतज़ार करते रहते। गांव वालों को समझ नहीं आता था कि इस लड़के के इंतज़ार फ़कीर साहब क्यों करते हैं। एक दिन की बात के सिलसिले में शाह ने कहा कि बाबा तेरा चबूतर टूट गया है, कमरा भी ठीक नहीं है। अगर तू कहे तो मैं इसको बना दूं। फ़कीर साहब ने कहा कि बना दे। उसने कहा कि देख बाबा, काम की मजदूरी नहीं लूँगा, लेकिन पैसे तो है नहीं, मेरे पास सामान तो मंगा दे। बाबा ने एक बटुआ दिया और कहा कि इसे ले जा, सामान ले आना और बना देना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फ़कीर साहब चले गए। तब बड़े भाई को कुछ पूंजी मिल गई तो उसने सोचा कि इस ज़मीन पर एक मकान बना लूं। वो चाहता था कि फ़कीर साहब की कोठरी को भी खाली मिला लें। छोटा भाई तैयार नहीं था। उसकी जिद थी कि फ़कीर साहब से मैंने कहा है कि इसको ठीक करूँगा। इस पर दोनों भाइयों में ठन गई, यानी लड़ाई हो गई। छोटे के लिए यह अग्नि परीक्षा का समय था। हर तरह की उसने मुसीबत झेली, लेकिन भाई को उस ज़मीन पर मकान बनाने नहीं दिया और ना ही फ़कीर के दिए पैसे को उसने किसी को दिया। फ़कीर साहब ने सुना तो वो भी भेष बदल कर आकर देख गए। फिर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि जैसे कुम्हार अपने घड़े को नीचे हाथ रखकर ऊपर से थापे मारता है, ऐसे ही फ़कीर महात्मा अपने जीवों को खरा बनाते हैं। आखिर में गांव वालों ने साथ दिया। उसने फ़कीर साहब का कमरा और चबूतरा सही किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि फ़कीर साहब ज़रूर आएंगे। बड़े भाई की नाराज़गी की उसने कोई परवाह नहीं की। कहने का मतलब यह है कि फ़कीर और महात्मा लच्छेदार बातों से नहीं रिझते, बहुत कुंदा फांदी करने से भी
नहीं रिझते हैं, वह तो रिझते हैं दिल के सच्चे भाव से, इसी पर वो फिदा हो जाते हैं। मुझे यानी स्वामी जी महाराज आगे बताएं कि मुझे एक पुरानी बात याद आ गई कि एक सत्संगी भाई थे। उनका स्वभाव था कि वो हर बात हंसकर ही शुरू करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज से एक सत्संगी ने शिकायती लहजे में यह कहा, तो स्वामी जी ने एक छोटी सी घटना सुनाकर बहुत अच्छी तरह समझाया था कि एक महात्मा जी थे। उनके पास एक आदमी आया जाया करता था, वो भी बराबर हंसता रहता था। किसी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज जी ये हरदम हंसता रहता, तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। इसी पर सब चुप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा भाव की निछलता देखते हैं, ऊपर की बनावट नहीं देखते, और निश्चल भाव से कोई आए सबको गले लगाते हैं। कहते तो वो किसी को कुछ नहीं, चाहे कोई कैसा आए, लेकिन सत्संग में इशारे हर बात के देते हैं। सत्संग के मंच पर सीधी सपाट बात करते हैं तो वो खुद भी बड़े भोले होते हैं। किसी से कोई दांव पेंच नहीं करते, इसलिए भोले लोगों को चाहते हैं। वो अंदर की तड़प और भाव को देखते हैं, दिखावटी लोगों से दूर रहते। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ने जो दिया उनको दिन रात आप करते रहें, मतलब सुमरन ध्यान और भजन करते रहें, उसी में आपका काम बन जाएगा। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।